हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लेट्रॉन डीयू का ज्वाइनिंग कब से होगा और ब्लेट्रॉन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। इसी के साथ साथ हम लोग जेएसएससी और बीएसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीक्वेंस वाइज सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लेट्रॉन डीओ का ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, और उसी के बाद ब्लेट्रॉन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। थर्ड नंबर पर है मेरा कि जेएसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम, और फोर्थ नंबर पे है कि बीएसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्लेट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग स्टार्ट कब से होगा। तो भाई मेरे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीते दिनों लगभग 2 से ढाई महीने तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना ना ऑफिशियल आई है, ना ऑथेंटिक सूचना आ रही है कि क्या होने वाला है, अगले स्टेप में क्या नहीं होने वाला है। और जितने भी लोग हैं मनगढ़ंत कहानी कोई सुना रहा है और हम लोग सुन भी ले रहे हैं। तो इस तरीका से काम नहीं चलेगा। और देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं वो ज्वाइनिंग के बारे में चिंतित हैं, उसमें हम भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि 25 मई के बाद देखिए कोई सूचना आने वाला होगा तो होगा, उसके बाद नहीं तो जून में, मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि जून में कोई अच्छी सूचना इसके रिगार्डिंग आए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जितने लोगों ने ज्वाइन भी किया है उन लोगों का पेमेंट ढाई महीने से रुका हुआ है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जिसमें इसके बिचौलिया में था उर्मिला, तो वो अब पूरी तरीका से हटा दिया गया है। ऐसा मतलब अभी अफवाह में ही बातें चल रही है, अभी ऑथेंटिक खबर नहीं आई है। बट कुछ कुछ मतलब ऐसा सूचना आ रहा है कि हाँ, ये नोटिस मतलब जेन्युइन भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। तो हम इस पे पूरी तरीका से बता नहीं सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझते ही होंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लेट्रॉन स्टेनोग्राफर रिजल्ट आने की संभावना है या नहीं। तो भाई मेरे, जैसा कि जितने भी स्टूडेंट ब्लेट्रॉन स्टेनोग्राफर का पेपर दिए होंगे तो वो भली भांति जानते होंगे कि डीओ से पहले और प्रोग्रामर से पहले इसका फॉर्म ही निकला हुआ था। बट डीओ का एग्ज़ाम ले लिया, ज्वाइनिंग भी स्टार्ट कर दिया, तब जाकर इसका एग्ज़ाम दिया और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया है और केवल इसके आंसर की दे दिया गया है। बीते दिनों लगभग 1.5 से 2 साल होने जा रहा है, अभी तक इसका कोई मतलब आता पता नहीं है। हाँ, ये भी तो बता दे कि हाँ कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने नहीं पास हुए हैं। तो इससे जितने भी स्टूडेंट गए थे पेपर देने उनको दिल में तसल्ली मिलेगी एक तरह से कि हाँ हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि एक दिन मतलब, अब तारीख पूछेगा तो हमको मालूम नहीं है, बट 5-6 लड़के एक दिन गए थे। जब आईटी मिनिस्टर श्रेयसी सिन्हा थी उनसे भेंट किए, तो उनसे भी भेंट हुआ, बात हुआ, और एमडी से भी बात हुआ। तो एमडी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो उनसे मतलब नज़दीक से परिचय होगा वो किस कैटेगरी के आदमी थे। और उन्होंने ये बिल्कुल साफ तरीके से बोल दिया कि एक भी लड़का नहीं मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी लड़का नहीं मिला हो, क्योंकि देखिए इसमें 20% वेटेज था, मतलब 20% रॉन्ग मार्क था, तब पर भी मान लीजिए 70 की स्पीड में तब पर भी लड़का मिल जाते। बट ऐसा उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अथेंटिक बोल रहे साफ ही, मतलब एक ही बार में बोल दिया कि एक भी लड़का नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में, या तो लड़का मिलेंगे ही 2 4 5, या लड़का जरूर मिलेंगे। एक ही बार एक भी लड़का ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब मेरा ये मानना है। बट आप लोग क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग, मतलब बताइएगा। बट ये है ना कि संभावना है, जो नए आईटी मिनिस्टर बने हैं मिथिलेश सर, उनको उनको देखकर लगता है कि कुछ होने की संभावना है। बट देखिए, इसके रिगार्डिंग आप लोग को चलना होगा। और एक हम बात बता दे रहे हैं कि 20 मई
दिन पड़ेगा मंगलवार, और 20 मई मतलब सोमवार के बाद मंगलवार दिन पड़ रहा है। उस दिन ब्लेट्रॉन डीओ के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग लड़के जाएंगे ब्लेट्रॉन ऑफिस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेनोग्राफर का भी स्टूडेंट हैं तो कृपया करके चले उस दिन। वो भी अपना बात रखेंगे कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आना है कि नहीं आना है, ये भी क्लियर कट बता देंगे तो बढ़िया होगा। और क्या ही कहा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए भाई, जेएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम संभावना। अभी जेएसएससी स्टेनोग्राफर में ऐसा है ना मेरे भाई कि जितने लोगों ने फॉर्म डाला है, और एक अफवाह यानी रूमर इसमें भी फैला हुआ है कि जितने भी लोग एप्लीकेशन डाले हुए हैं वो पूरी तरीका से ही रद्द कर दिया जाएगा। बट ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो झारखंड है। एक बार और फॉर्म डलवा कर उसके बाद एग्जाम नहीं लिया गया था, तो ऐसा कहा जा सकता है। बट देखिए क्या हो रहा है। हाँ, एक और बात बता दे रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग भी लड़के एकदम पूरी तरीके से जी जान लगा रहे हैं कि इसका पेपर हो, और इसके चेयरमैन, जेएससीसी के चेयरमैन और मंत्री लोग से भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग को मालूम चलेगा। बट इसको अभी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएसएससी स्टेनोग्राफर पेपर अगस्त या सितंबर में होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर बीएसएससी डिले ना करे, हालांकि इसमें डिले नहीं होता है, बट डिले हो गया तो सितंबर अक्टूबर जा सकता है, बट डिले नहीं हुआ तो अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में इसका पेपर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट इसके लिए जोरों तोरों से तैयारी कर रहे हैं तो वो लग जाए, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस यही बात करना था। और हम बताना चाहते हैं कि अगर आप 20 तारीख को टाइम निकल कर जाना चाहते हैं तो ब्लेट्रॉन ऑफिस जाइए और डीओ ज्वाइनिंग का बात भी रखिए, और स्टेनोग्राफर रिजल्ट के बारे में भी बात रखें। और अब मैं भी आऊँगा ही, ऐसा हम खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।